सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। हरबटपुर रोडवेज का नवनिर्मित बस अड्डा जल्दी होगा शुरू। जहां उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, वहीं यात्रा सीजन पर आने वाले लोगों की सुविधाओं को देखते हुए और आम जनता की सुविधाओं को देखते हुए विकास नगर विधानसभा के हरबटपुर में उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा नवनिर्मित बस अड्डा बनकर तैयार हो चुका है। वहीं इस बस अड्डे पर बसों का संचालन जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया के माध्यम से दी। नहीं, जैसा मैंने हमेशा कहा था कि हरबटपुर का जो बस अड्डा है उसका एक बहुत व्यापक उद्देश्य को लेकर के उसको बनवाया गया और बस अड्डा बनकर तैयार हो गया। और चुनाव से बहुत पहले, लोकसभा चुनाव से बहुत पहले उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और कुछ व्यवस्थाएं बनाने में, विभागीय व्यवस्थाएं बनाने में, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन वो बनाने में थोड़ा सा समय लगा। तो अब उचित अवसर भी पाया गया कि 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। तो अब मैंने पर्यटन विभाग से इस बात के लिए कहा था कि भाई जो गंगोत्री यमुनोत्री का है उसका रजिस्ट्रेशन, जो पहले भी कहते आया, हरबटपुर से होना चाहिए। तो उसके बारे में पर्यटन विभाग व्यवस्थाएं कर रहा है और परिवहन विभाग बस अड्डे की व्यवस्थाओं को, जिसमें आरटीओ से संबंधित जो फैसिलिटीज है वो भी वहीं वो ला करके मुहैया कराएंगे यात्रा पे जाने वाले लोगों को। जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत चेकिंग है, कोई कागज़ चेक करना है, फलाना ढिमकाना, तो आरटीओ का भी एक विंडो वहाँ पर होगा। और इसके साथ ही साथ 4 धाम यात्रा से अलग होकर के जो उसका परमानेंट उद्देश्य है कि जो लोकल स्तर का यातायात संचालन है वो वहाँ से हो। जैसे हरबटपुर में एक बड़ी समस्या से रोज लोगों को गुजरना पड़ता है। चौराहे पे बस खड़ी हो जाती है तो जाम लग जाता है। पुलिस फोर्स के हमारे पास कमी रहती है, लोगों को असुविधा होती है। अब जो बसें हैं, लोकल बसें भी है, वो भी खड़ी होनी होगी तो भी बस अड्डे पे खड़ी होगी। सवारियाँ उतारनी होगी तो भी बस अड्डे पे उतारेंगे। सवारियाँ चढ़ानी होगी तो भी बस अड्डे से सवारी करेंगे। और यात्रियों को भी वहाँ बैठने को कुर्सी मिलेगी, पंखा मिलेगा, पानी मिलेगा, शौचालय होगा, सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया होगी। सर 11 तारीख को हरी झंडी दे दी जाएगी। तिथि अब देख लें, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन का आज ही मेरी सचिव महोदय से भी बात हो रही थी पर्यटन के, तो हरिद्वार ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। तो यहाँ शायद तो हो सकता है 5-4 दिन उस व्यवस्थाओं को बनाने में। फिर आरटीओ का भी फ़ोन आया था, तो आरटीओ भी कुछ अपना वहाँ पर कुछ इंतज़ाम, वो भी अपना कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो ये सारी सब कुल मिला करके वो बस अड्डा का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। सर लोगों को जाम से रियायत मिल जाएगी? जाम से रियायत मिलेगी, केवल जाम से रियायत नहीं मिलेगी। जो चौराहे पे खड़े होकर के बस का इंतजाम कर दो, बस अड्डे पे बैठ करके बस का इंतजार करेंगे। जो धूप में खड़े रहते हैं वो आराम से कुर्सियों पे बैठ करके, पंखे के नीचे बैठ करके, उसके अंदर टॉयलेट्स का इंतजाम, चीज़ें करके फलाना, ये सारी सब चीज़ें उसके अंदर सुविधाएं मिलेगी। और साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जब कोई बस अड्डा संचालित होता है तो उसके सहारे बहुत सारा रोजगार भी आता है। कोई वहाँ से बस अड्डे से घर जाने के लिए कोई रिक्शा पकड़ेगा, कोई बस अड्डे पर आने के लिए रिक्शे से आएगा, कोई बगल में चाय की दुकान चलाने लगेगा, वगैरह वगैरह। रोजगार मिल गया सर जाहिर तौर पे। सर और अभी उसका आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी नए काम हम अभी, चूंकि यदि भी चुनाव यहाँ हो गए, चूंकि आचार संहिता कागजों पे अभी उस तक जारी है, तो नए काम वहाँ जो कराने हैं उसकी घोषणा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में जब आचार संहिता हट जाएगी तो उसको भी करेंगे। सर बस अड्डा कौन सी तारीख से चालू हो जाएगा? हफ्ते भर में। वैसे तो कुछ चीज़ें अभी 1-2 दिन में ही शुरू हो रही हैं, ठीक है। और पर्यटन विभाग की तरफ से भी वहाँ मेरे ख्याल से
डिजिटल बोर्ड वगैरह फलाना ढिमकाना ये सब चीज़ें ठीक है, अच्छा मतलब सुंदर तरीके से व्यवस्थित तरीके